चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो, इस माया से बचना असंभव है। उस सोने का मृग देख करके जानकी मैया प्रसन्न हो गई, कहती प्रभु मुझे उसका चर्म चाहिए। भगवान राम उस माया के पीछे दौड़ पड़े। कवि कहता है कि जो इस सारे संसार को नचा रहा है, आज वही मायापति उस माया के हिरण के पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है। मारीच बार बार एक बार आगे देखता, एक बार पीछे देखता, आगे देख करके दौड़ता है, पीछे देखता है, कहता है वाह प्रभु आपने बड़ी असीम कृपा की, ऐसी मृत्यु किसको प्राप्त होगी। अरे सोचिए, लोग अंत समय में चाहते हैं कि मेरी जिह्वा पर राम का नाम आ जाए, भगवान के दर्शन हो जाएं, लेकिन यहां देखो, यहां मरते समय स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर मेरे पीछे दौड़े भगे चले जा रहे हैं। इतनी सुंदर मृत्यु किसे हो सकती है। बार बार भगवान का दर्शन करते हैं, बार बार दौड़ते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। जब बहुत दूर आगे चला गया मारीच, अंत में हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, और अंत में धीरे से मुख में हाँ राम कह करके मारीच ने अपने प्राणों को त्याग दिया। भगवान ने उसे मुक्त कर दिया, अपने धाम भेज दिया। श्री जानकी जी ने सुना, कहती हैं कि लक्ष्मण जाइए, आपके भैया बहुत कष्ट में हैं। भगवान श्री लक्ष्मण जी कहते हैं मां भैया को कोई कष्ट हो ही नहीं सकता, असंभव है। मां ने कुछ कटु शब्दों का प्रयोग किया। लक्ष्मण जी बात मान करके एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, कहा मां इससे बाहर मत आना। लक्ष्मण जी चले गए भगवान के पास। उधर उसी समय रावण ब्राह्मण का वेश बना करके आया। और जो आप लोग टीवी में देखते हैं ना, सीरियल में सब दिखाते हैं कि जानकी मैया के केश पकड़ करके रावण घसीटता हुआ लेके जाता है, बिल्कुल गलत है। ऐसा कहीं वर्णन नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। गोस्वामी जी ने कहा कि रावण जब सबसे पहले आया आश्रम पे, तो सबसे पहले श्री जानकी जी को प्रणाम किया कि मन माहु बंदी चरण सुख माना। सबसे पहले जानकी मैया को प्रणाम किया, कहा मां मैं चाहता कुछ ऐसा अपराध कर देता जिसके कारण मुझे प्रभु मृत्यु दंड दे देते, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा परिवार, मेरे पूरे परिवार को, मेरे पूरे कुल को भगवान मुक्त करके अपने धाम भेजे, अपने हाथों से मारे। और उसके लिए मां आपको हमारी लंका में चलना पड़ेगा। जब तक आप नहीं जाएंगी तब तक ये होने वाला नहीं है। इसलिए हे मां कृपा करिए और मेरे साथ चलिए। जानकी मैया रावण के साथ बैठ गई, लगी जाने, पुष्पक विमान पर लेकर के रावण लगा जाने। बीच में जटायु जी ने देखा जानकी मैया को जाते हुए, जानकी मैया विलाप कर रही है, कोई बचा ले, कोई मेरी रक्षा कर ले। जटायु जी ने देखा, वृद्ध हो चुके हैं, 60,000 वर्ष की उम्र हो चुकी है जटायु जी की। जटायु जी ने सोचा कि मैं इस बिटिया की रक्षा कैसे करूं, मैं वृद्ध हो चुका हूं, पंख में अब उतनी जान नहीं है, उतना बल अब नहीं रहा। बार बार प्रयास करते हैं उड़ सकूं, लेकिन उड़ नहीं पाते हैं। अंत में जटायु जी अपने पंखों को कोसते हैं। जब तुम्हें मीट मांस खाना था, जब तुम्हें स्वयं का भक्षण करना था, स्वयं के लिए अपना पेट भरना था, तब तुम्हारी पंखों में इतना बल था, और आज एक बिटिया की रक्षा करने की बात आई तो तुम शांत खड़े हो। जैसे ही जटायु जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, जटायु जी के पंखों में जान आ गया, लगे फड़फड़ाने, फड़फड़ाने लगे। पहुंचे जटायु जी रावण के पास, रावण के पास गए हैं और रावण को इतने चोंच मारे, इतने चोंच मारे कि रावण गिर करके बेहोश पड़ गया। रावण बेहोश हो गया, और जानते कितने मिनट के लिए? 24 मिनट के लिए बेहोश। किसी ने जटायु जी से कहा, जटायु जी रावण जब तक मूर्छित पड़ा है तब तक आप उसके प्राण ले लीजिए, वरना अगर उसकी मूर्छा जगी आपके प्राण ले लेगा। जटायु जी कहते हैं कि धर्म है, ये नियम है, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि किसी निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए, किसी मूर्छित व्यक्ति पर वार नहीं करना चाहिए। अभी ये मूर्छित है, मैं इस पर वार नहीं कर सकता, और ऐसे युद्ध करने से अच्छा है कि मेरे प्राण ही निकल जाए। रावण की मूर्छा जगी, और जैसे ही मूर्छा जगी है, बाहर आया
निकाला चंद्रहास और निकाल करके जटायु जी के दोनों पंखों को काट डाला। जटायु जी भूमि पर गिर पड़े। उधर भगवान राम श्री लक्ष्मण जी के साथ आए हैं और जैसे ही लक्ष्मण जी को देखा राम जी ने बाहिज चिंता की न विशेषी, बाहरी चिंता की, रोना शुरू कर दिए। ये दिखा रहे हैं कि मुझे बड़ी चिंता है, जानकी का हरण हो चुका है। भगवान तो सब जानते हैं कि जानकी जी जा चुकी हैं। राम जी लक्ष्मण जी वहां से आगे बढ़े, जानकी मैया को ढूंढते हुए, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी, सबसे पूछते हैं, सबसे पता पूछते हैं। अंत में पहुंचे जटायु जी के साथ। जटायु जी भूमि पर पड़े हुए हैं। जटायु जी को अपने गोद में लिया भगवान राम ने। भगवान राम को गोद में लेकर के कहते हैं, तात कुछ दिन और रुक जाते तो हमें पिता का सुख मिल जाता और आपको पुत्र का सुख मिल जाता। जटायु जी ने कहा, राम आपके पिता मेरे मित्र महाराज दशरथ ने आपके वियोग में अपने प्राणों की आहुति दे दी और मैं अपनी पुत्री के वियोग में अपनी प्राणों की आहुति देना चाहता हूं। राम अब हमें विदा करिए। जटायु जी से भगवान कहते हैं, प्रभु मैं आपको क्या दूं, आपके पास सब कुछ है, मैं कुछ देने योग्य नहीं हूं। एक निवेदन आपसे करता हूं, आप जब जाएंगे यहां से तो रास्ते में आपको मेरे पिताजी मिलेंगे। मेरे पिताजी से इस घटना की चर्चा मत करिएगा कि उनकी बहू के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है। मैं राम आपको वचन देता हूं कि जिस दुष्ट रावण ने मेरी पत्नी का हरण किया, मेरे पिता की बहू का हरण किया, मैं आपको वचन देता हूं कि उसे रावण को उसके पूरे कुल परिवार के सहित धाम को भेज दूंगा। और इस बात को जाकर के रावण स्वयं मेरे पिताजी से कहेगा, महाराज दशरथ मैंने आपकी बहू का हरण किया, आपके पुत्र राम ने मुझे पूरे परिवार पूरे कुल के साथ धाम को भेज दिया। अभी आप कोई चर्चा ना करिएगा। जटायु जी को भगवान मुक्त किए हैं, स्वयं अंतिम संस्कार किए हैं। भगवान राम के 5 पिता थे, जिनमें से एक जटायु जी भी थे। जटायु जी को मुक्ति प्रदान करके भगवान वहां से आगे बढ़े हैं।